देखिए, सबसे पहले बड़ी खबर, दुर्ग सांसद ने लोकसभा स्पीकर से शिकायत की है। दुर्ग सांसद विजय बघेल, जिन्होंने 2 आईएएस अधिकारियों की शिकायत लोकसभा स्पीकर से कर दी। सांसद ने विशेषाधिकार हनन की शिकायत की और यह कहा कि आयुक्तों ने बिना टेंडर के ही काम करवाए हैं। जानकारी हमें दी नहीं जाती, कॉल करो तो कॉल उठाते नहीं हैं। जनप्रतिनिधियों के लिए अधिकारियों का रवैया ठीक नहीं है। लोकसभा सचिवालय ने अब इस संबंध में राज्य शासन से जवाब मांग लिया है। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी शिकायत की थी। आपको याद दिला दे कि स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान जरूरी है, लेकिन कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने निशाना साध दिया और कहा कि प्रदेश सरकार ने ही कंट्रोल खो दिया है। प्रशासनिक अधिकारी है, वो जनप्रतिनिधियों का प्रावधानों के अनुरूप सम्मान करे, उनकी बातों को सुने, उन्हें रिस्पॉन्स करे। ये सभी प्रशासनिक अधिकारियों का दायित्व है, ये करना भी चाहिए। पत्र लिखते हैं तो उनके पत्रों का जवाब मिले, उनके फोन मोबाइल के कॉल पर रिस्पॉन्स हो, ये आवश्यक है, ये करना ही चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग के ऑलरेडी निर्देश हैं, फिर भी जहां स्पेसिफिक शिकायत आएगी निश्चित रूप से सरकार उस पर संज्ञान लेगी। जिस तरीके से प्रदेश के वरिष्ठ सांसदों को विशेषाधिकार हनन का विषय संसद में लेकर आना पड़ रहा है, आदरणीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी, उसके बाद विजय बघेल जी, आप देखेंगे कोरबा में जो सीईओ हैं उनके खिलाफ जनता बाहर निकली हुई है। ऐसे लगातार मामले आपको देखने मिलेंगे। इससे ये साफ समझ में आता है कि प्रदेश सरकार का कंट्रोल उन्होंने खो दिया है और ना जनता की सुनवाई हो रही है, ना इनके वरिष्ठ नेताओं की सुनवाई हो रही है। तो देखिए, किन किन अधिकारियों के खिलाफ दुर्ग सांसद ने शिकायत की है वो आपको बताते हैं। दरअसल दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भिलाई के तत्कालीन आयुक्त राजीव पांडे और भिलाई चरोदा के तत्कालीन आयुक्त डीएस राजपूत की शिकायत की है और सांसद विजय बघेल ने कुछ गंभीर आरोप भी लगाए हैं। लोकसभा अध्यक्ष से विशेषाधिकार हनन की शिकायत की आरोप है कि बिना टेंडर कराए ही विकास कार्य इन अधिकारियों ने करवाए हैं। कई विकास कार्य बिना टेंडर प्रक्रिया के पूरे कर दिए गए। जानकारी मांगी तो अधिकारियों ने जवाब तक नहीं दिया, कॉल भी नहीं उठाए। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि विशेष अधिकार हनन आखिर है क्या। देखिए, वो भी आपको बताते हैं। सांसद विजय बघेल के आरोप, लेकिन उसके बाद विशेषाधिकार हनन, सांसद को जरूरी जानकारी देने से इनकार करना, संसदीय कार्य में रुकावट डालना, अपमानजनक व्यवहार करना, संसद या सांसद के अधिकारों की अनदेखी करना, ये सभी विशेषाधिकार हनन के तहत ही आता है। लेकिन पहली बार नहीं है जब जनप्रतिनिधि और अधिकारी आमने सामने हो गए हो। इसके पहले भी ये कई बार दिखाई दिया है। सीधे रुक करते हैं, शिखर देवांगन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। शिखर, पहली बार नहीं है अधिकारी या जनप्रतिनिधि आमने सामने हुए हों, उसके पहले भी हम कई मौकों पर ये तस्वीर देख चुके हैं। लेकिन रायपुर सांसद के बाद दुर्ग सांसद की ओर से भी शिकायत करना ये बताता है कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी हावी होती जा रही है, किस तरह से लगातार जनप्रतिनिधियों को इग्नोर किया जा रहा है और शायद एक मजबूरी ही रही होगी जनप्रतिनिधि की कि उन्हें विशेषाधिकार हनन के लिए शिकायत करनी पड़ी है। बिल्कुल जया, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी और भी मामले देखने को मिले हैं। जिस तरह से शिकायतें लगातार आ रही हैं, ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की शिकायतें जो हैं वो जनप्रतिनिधियों की ओर से की जा रही है। इससे पहले ब्रजमोहन अग्रवाल भी शिकायत करते हुए नजर आए और अब दुर्ग सांसद विजय बघेल भी विशेषाधिकार हनन का मामला जो है सदन में उठाते हुए नजर आए। पत्र जो है लोकसभा स्पीकर को भेजा गया और उसके बाद उस मामले में स्पष्टीकरण राज्य सरकार से मांगा गया है। अधिकारियों से सीधे तौर पर जो है जानकारी मांगी गई है किस तरह के पूरे मामले हैं। इसकी जांच जो है अब लोकसभा सचिवालय करते हुए नजर आ रहा है और जिस तरह से ब्रजमोहन अग्रवाल भी इस पूरे मामले में जो है मामला लगाए थे, उस पर भी जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है।
लगातार इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, इससे समझा जा सकता है कि प्रशासनिक अधिकारियों और जो राजनेता है, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके बीच में कितना बड़ा गैप है, इससे समझा जा सकता है। या तो फिर अधिकारी जो है जनप्रतिनिधियों को कुछ नहीं समझ रहे हैं, या तो फिर कम्युनिकेशन गैप जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी राज्य में जब प्रशासनिक व्यवस्था चलाना होता है तो जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच में आपसी समन्वय बेहतर होना चाहिए, ताकि प्रदेश का विकास बेहतर तरीके से किया जा सके। लेकिन जिस तरह से विशेषाधिकार हनन का मामला लगातार देखने को मिल रहा है, उससे कहा जा सकता है कि अधिकारी अलग रास्ते पर जा रहे हैं, जबकि जनप्रतिनिधि अलग रास्ते पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसे दुरुस्त करना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब तक इसे दुरुस्त नहीं किया जा सकता तब तक राज्य के विकास को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता है। क्योंकि जब भी जनप्रतिनिधि कोई जवाब मांगते हैं तो अधिकारी की तरफ से अगर कोई दुर्व्यवहार होता है तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जनता का अपमान किया जा रहा है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो है वो जनता के लिए ही है और जनता के ही लिए काम कर रहे हैं। और अधिकारी जब इन कामों पर अगर इस तरह के बर्ताव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि अधिकारियों का बर्ताव पूरी तरीके से जो है वैधानिक नहीं है। और इसी मामले पर अब लोकसभा सचिवालय की ओर से जानकारी भी जुटाई जा रही है। जाहिर सी बात है कि अगर लोकसभा सचिवालय की ओर से जानकारी जुटाई जा रही है तो आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। और अगर इस तरह की व्यवहार लगातार हो रहे हैं तो इससे ये भी समझा जा सकता है कि किस तरह की व्यवस्थाएं छत्तीसगढ़ में चल रही हैं। और वैसे भी जिन दो अधिकारियों की शिकायत की है सांसद विजय बघेल ने, जिनमें एक नाम आता है DS राजपूत का और एक नाम आता है राजीव राजीव पांडे, ये दोनों अधिकारी पहले से ही विवादों में रहे हैं। शिखर छत्तीसगढ़ में किसी ना किसी मामले में इनके विवाद लगातार बढ़ते चले गए और शायद अब अति हो गई, बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सांसद को फिर दखल देना पड़ा और शिकायत करनी पड़ी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका शिखर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।